आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य की पूरी तफसील बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसको शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज जो वाक्य हम आपके यहां पर बताने वाले हैं, ये वाक्य पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है, सरगोधा। उस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था, और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था, और कोशिश करता था कि वह नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करें। यही वजह थी कि उस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता था तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते, बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आया करता था, और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके 1 लाख के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था, जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया। इसीलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वह इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिश बेकार हो गई, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह उसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करें। इसीलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। और छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वह मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है। इसीलिए वह मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है, तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है, और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसकी वह अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया। यानी उसने चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया, और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में जो चोरी हो गई है, और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका ही बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वह वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता कि ए अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी मदद फरमाना।
बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने उसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस वाले उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंचे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुल्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दे, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। इस बार पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चोरी का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब पुलिस वालों से कहने लगे, इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के इखलाक भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसने भी इस बार इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठ है। मगर उन लोगों की यह गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में इस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। तुम्हारी इज्जत मैं बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा, और जो मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके छोटे भाई नहीं किया है। अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें कह ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखकर छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम हो गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि इसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है, इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम हो गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई नहीं चुराया है, और फिर यूं सबको मालूम हो गया कि असल चोर तो इसका छोटा भाई है। पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की है और इस तरह से पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपको आज का यह वाक्य कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह का एक और वाक्य शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। शेख मोहम्मद ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाक्य सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शेख मोहम्मद बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुर्जर और तिलावत ए कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बामर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता, रोजे नमाज जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और शेख मोहम्मद ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर शेख मोहम्मद को बिल आखिर शादी का फैसला करना पड़ा।
और शेख मोहम्मद ने शादी कर ली। शादी के बाद शेख मोहम्मद की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, और खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि पांचों नमाजों में गफलत होने लगी। और फिर शेख मोहम्मद अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। शेख मोहम्मद की जिंदगी खुशहाल थी, वह बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। शेख मोहम्मद उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा और उसने शेख मोहम्मद पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान शेख मोहम्मद के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और शेख मोहम्मद ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब शेख मोहम्मद के पास कुछ भी नहीं बचा था और शेख मोहम्मद पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन शेख मोहम्मद सहन ने अपनी मां की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह, मुझे बड़ी गलती हो गई कि मेरी सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजरी, तेरी इबादत में गुजरी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंजगाना नमाज शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में वह शख्स आता है जिसे शेख मोहम्मद ने गलत दवाई दी थी। वह शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वह करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद शेख मोहम्मद को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी शेख मोहम्मद ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया। आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है जो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त अस्तगफर करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स की जिंदगी में बहुत मसाले, बहुत परेशानियां आ जाती हैं। और जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम हो जाता है, वह तकवर से पाक होता है, वह हसद और जलन से पाक होता है, वह किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल नहीं रखता, वह सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है। वह एक ऐसी जिंदगी गुजरता है जैसे एक अल्लाह का वली जिंदगी गुजरता है। वह तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें कि हमेशा अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें और उनके बारे में अच्छा सोचें। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गुमान करता है अल्लाह उसे वही आता फरमाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के आइकॉन को क्लिक कर दें। शुक्रिया।